तो प्रीत विहार वार्ड से बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं। एमसीडी चुनाव के नतीजे सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे सही नतीजे आपको बता रहे हैं। आनंद विहार वार्ड में कांटे की टक्कर इस वक्त चल रही है। करीब 300 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी आनंद विहार में आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर मोनिका इस वक्त आगे चल रही हैं आनंद विहार से। प्रीत विहार वार्ड की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं। बिल्कुल, और सीलमपुर का विधानसभा के सभी वार्ड के नतीजे आ गए हैं। वो अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं। 4 में से 2 वार्ड्स पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है। और मेरी सहयोगी सीपी में मौजूद हैं। ओवर टू यू जीनत। बिल्कुल, तो हम दोनों जो मेरे सहयोगी हैं, आपने मनु को सुना, हार्दिक को, वो अपडेट्स आपको दे रहे हैं जो तब्दीलियां हो रही हैं टैली में और जहां जहां से जीते हुए प्रत्याशियों के नाम आ रहे हैं। आप जल्दी से बात पूरी कर लीजिएगा, फिर मैं मैं ये कह रहा था कि आपकी जो वोटर लिस्ट आपके कार्यकर्ता के पास थी उसके अंदर वोटर का नाम नहीं है। और आम आदमी पार्टी वाले, कहने का तात्पर्य है आपका नेतृत्व जो है अपग्रेडेड वोटर लिस्ट भी जब प्रोवाइड नहीं करवा पाया तो मैं कैसे मान लूं कि वो चुनाव क्या आप भी वो भी आम आदमी पार्टी का मान रहे हैं कि वो स्टिंग बनाने में बिजी थे? आप ही कह रहे हैं। ये तो जो वोटर लिस्ट है, मैं आपको जानकारी दूं, ये तो इलेक्शन कमीशन ने ऑनलाइन दी हुई है। तो इसमें कोई हमारे पास अलग हो जाए और उनके पास कोई विशेष आ जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। आप ये नहीं, मुझे लग रहा है आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो टेबल खाली थी, जो कार्यकर्ता होते हैं पन्ना प्रमुख बूथ पे, जो टेबल पे लोग थे, टेबलों पे बहुत सारे लोग थे। हाँ, अनिल जी बोलना चाह रहे थे। अनिल जी जल्दी से। हाँ। मैं आपके माध्यम से बताऊं कि जिस तरीके से हमारे मित्र अभी एनालिसिस कर रहे थे, जो प्रचार की राजनीति है, लोगों को समझने की जरूरत है। कांग्रेस कहीं चुप नहीं बैठी है। डोर टू डोर कैंपेन अगर आप बात करेंगे तो गुजरात में आपने जहां पे भी देखे होंगे, अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे तो हर जगह पे कांग्रेस की आपको प्रेजेंस दिखेगी। और यही वो रीजन है जिस तरीके से कमबैक करने जा रहे हैं हम हिमाचल में भी और वहां पे भी, गुजरात में भी। लेकिन अभी वो नतीजे आए नहीं है, कल आएंगे, देखा जाएगा। यहां पे भी हमारी स्ट्रेटजी आप देखिए कि कोई भी ऐसा लीडर नहीं होगा किसी भी पार्टी का अक्रॉस द लाइन कि जो दिन में 5-5 पदयात्राएं करता हो। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी अनिल जी, कोई भी ऐसा दिन नहीं रहा होगा पिछले 3 हफ्ते में जब वो 5-5 जनसभाएं न करते हो या पदयात्रा न करते हो 2-4-5 किलोमीटर की हर वार्ड के अंदर। पर ये अलग बात है, जीत हार होती रहती है, चलती रहती है। लेकिन हम पूरी तरीके से सजग हैं और हमें क्या करना है, हम वो रूपरेखा लेकर लोगों के सामने आते हैं। रही बात बीजेपी की, मैं आपको बता दूं कि जो पार्टी वोकल फॉर लोकल का नारा देती है, आज वो अपने सारे लोकल नेताओं को भूल चुकी है। केंद्र से पूरी फ्लीट आ जाती है। अब आप ये सोचिए कि किसी जन को यहाँ पे कोई तकलीफ होगी तो क्या वो पुष्कर सिंह धामी से पूछने जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है एमसीडी के अंदर, या शिवराज सिंह चौहान या आसाम के मुख्यमंत्री? इस तरीके की प्रचार की रणनीति हमारी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं केजरीवाल साहब की बात करूं तो पिछले 52 दिन वो दिल्ली से बाहर रहे। आप ये सोचिए कि एक आम आदमी पार्टी जो जिस नारे को लेके आई थी, आज उनके सीएम चार्टर्ड प्लेन में इतने फ्रिक्वेंटली दिल्ली से गुजरात के चक्कर लगा रहे हैं। हमारी राजनीति इस तरीके की नहीं रही है। हमें फाइन ट्यून होने में टाइम लग रहा है, जिसका ही खामियाजा हम भुगत रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बताऊं कि जो कांग्रेस पार्टी जिस दमखम के साथ इस बार आई है, आप देखेंगे कि अगले हर एक समय के साथ आप इसमें इंप्रूवमेंट देखेंगे। अनिल जी, आपने जो बातें कही मैंने सुन ली, लेकिन मैं आपको एक चीज बताती हूँ सर। 2014 में 5 राज्य जीत जाते हैं, 15 में नहीं, 16 में 1, 17 में 6, 18 में 4, 19 में 3, 20 में 1, 21 में 2, 22 में 4। सर आप कब जागेंगे? मुझे आप सिर्फ ये बता दीजिए। जागने की बात नहीं कैसे? है जीना जी, देखिए हर पार्टी में एक ट्रांजिशन का टाइम आता है। ये हमारा ट्रांजिशन का फेज है। हम बहुत जल्द आप देखेंगे कि किस तरीके से काया पलट बहुत लंबा नहीं है सर। हमारे संगठन में आपने देखा होगा, हमारे मित्र भी अभी बता रहे थे कि हर एक हमने युवाओं को तवज्जो दी है। जिस तरीके से हमने 50% सीट यहाँ पे भी दिया और हर जगह पे दिया है। हम जो हमारा उदयपुर का संकल्प है उसको लेके आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं और सारे के सारे लोगों को। संकल्प के बाद आपने देखा आपके पास हरियाणा की जीती जिताई राज्यसभा चली गई सर, समझ रहे हैं आप? और उसके अलावा सुनिए, एसएम कृष्णा, नारायण राणे, राधा कृष्ण विखे पाटिल, चौधरी बीरेंद्र सिंह, जगदम्बिका पाल, हेमंत बिस्व शर्मा, रीता बहुगुणा जोशी, संजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, कुलदीप बिश्नोई। सर 14 से लेकर अभी तक मैंने बता दिए बड़े नेता हैं आपके, और तकरीबन भी 190 नेता आपको छोड़ चुके हैं सर। जीना जी, मैं आपके माध्यम से बताऊं, इतना लंबा टाइम आपने कहा कि समय कितना लंबा सर, कितना समय? जीना जी, समय अगर आप राजनीति में देखते हैं तो समय ओवरनाइट नहीं होता। ये फिलॉसफी हमें बदलनी चाहिए। आपने जितने भी नेताओं का नाम लिया है वो कांग्रेस के सम्मानित सदस्य रहे हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि हम इन्हीं की वजह से
या इसी तरीके से जो हमारे संगठन के लोग थे जो कहीं पिछड़ गए थे उनको आगे आने का मौका मिला है। इस ट्रांजिशन के फेज में जो कांग्रेस में नहीं है, देखिए हमारी आइडियोलॉजी के साथ जो मैच नहीं कर सकता वो इस स्ट्रगल के टाइम पे हमारे साथ नहीं रह सकता। ये क्लियर कट संदेश है, इसीलिए इतने सारे लोगों ने हमारा साथ छोड़ा है। पर हमें इसमें एक खुशी झलक होती है कि हमारी पार्टी के अंदर अब जो भी कार्यकर्ता है, जो भी नेता है, वो एक जुझारू है और कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है उसके लिए आगे तक साथ चलने के लिए तैयार है। आप इस चीज से खुश हैं, अच्छी बात है। मुझे लगता है कि मन में कभी बैठेंगे तो सोचेंगे कि क्या आप कह रहे हैं। लेकिन जी देखिए, नहीं सर, अगर आप इससे खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं, जो हमारी आइडियोलॉजी को साथ लेके नहीं चल सकता। दिल्ली में ही आपका 40% का वोट शेयर सर 4 पर आ गया और आप कह रहे हैं कि एक पीरियड आता है, पता नहीं यही एमसीडी के इलेक्शन के बाद अगर आप यही कोट करेंगी, पर भी एमसीडी के अभी ज्यादा समय नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन एक चीज जैदी जी, आप तो खुश होंगे, कुछ राजनीति के पंडित कहते हैं कि अगर कांग्रेस थोड़ा लड़ लेती ना तो आप ही को डेंट कर देती, तो आपने शुक्रिया किया क्या? नहीं देखिए, हमें किसी फिलहाल मैं एग्जिट पोल पर बात कर रही हूँ। नहीं बिल्कुल, देखिए हम जनता के लिए काम करते हैं, हम किसी का वोट काट रहे हैं या उससे हमें नुकसान होगा, उससे हमें फायदा होगा, उस नैरेटिव पे हम नहीं चलते। हम पिछले 8 साल से दिल्ली के अंदर हैं और दिल्ली की जनता ने जो उम्मीदें हमसे लगाई थी उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के हमने काम किया है। तो हम पूरी तरह से आश्वस्त थे कि हमारा जो दिल्ली का काम है वो एमसीडी में भी हमें जनता जिम्मेदारी देगी। और जिस तरह से पिछले 15 साल में एमसीडी दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ है सिवाय भ्रष्टाचार के, उसको बदलने का काम दिल्ली की जनता करेगी। तो आप मतलब आप ये मान ही नहीं रहे कि कांग्रेस अगर थोड़ा भी अच्छा लड़ती है, आपके पास वोट ही कौन से सर? कांग्रेस के ही तो वोट है आपके पास, बीजेपी का तो अपना फिक्स है। तो अगर वो नहीं लड़े हैं तो आप मान ही नहीं रहे हैं कि उसका बेनिफिट होगा उनका। अगर